राजनीति, ये सांसदी रास आ रही है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि श्वेता जी, बहुत लोग पूछे क्या जरूरत रहे, करोड़ों रुपया कमाओ तड़ा, इतना अच्छा कमा रहे थे, क्या पैसा जरूरत थी। पहचान सब रहता ही है एक हाँ, फिल्म तो स्टार को। पहला पहचान, पुलिस, प्रोटोकॉल, बॉडीगार्ड सब मिलता, कुछ भी नहीं वहां पर। वहां सब कुछ है जो यहाँ पर है, वो सारा पावर भी है, लोग पहचान भी रहे हैं सेम लेवल पे। जैसे आप स्टार, अभी आप एंकर में आप स्टार हैं बहुत बड़ी, आपकी भी इतनी फैन फॉलोइंग है। तो जैसे आज तक में सब सुपरस्टार एंकर हैं, यहाँ जी आ गए तो इन्हीं भी कम नहीं है। हाँ, तो ये आपने सही कहा कि उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि मेरी, जब मैं गरीब था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी कोई मदद नहीं करता था, मेरी किसी ने सुनी नहीं। वो मेरे अंदर वो रह गई थी टीज कि वेन मुझे मौका मिलेगा ये महादेव, तो मैं गरीबों की आवाज़ बनूंगा। और वही मैं गोरखपुर में कर रहा हूँ, और वही सेवा करने, और मैं आनंद लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों ने लाखों वोट दे के मुझे जिताया। अभी जो झूठ की आंधी थी 24 के चुनाव में, उसमें भी मैं जीत गया, जहां बहुत मुश्किलें भी थी, बहुत सारी साजिशें भी थी, उसमें भी हम निकल गए। तो अब मुझे लगता है कि मैं इंजॉय कर रहा हूं, और मैं नहीं इंजॉय करता तो मैं 5 साल बाद चला गया होता। जैसे मेरे बहुत सारे सीनियर कलाकार मित्र भी थे जो 5 साल के बाद कभी लौटे नहीं पार्लियामेंट में। वो मुझे लगता नहीं कि मुझे जम गया, और मैं भाग्यशाली भी रहा कि वहाँ मोदी जी मिले और यहाँ योगी जी मिले। मुझे दो लोगों के सानिध्य में बहुत सीखने, त्याग, संयम और बर्दाश्त करने की ताकत, ये सब हमको बहुत सीखने मिले। फिल्म स्टार्स के साथ होता है ना कि आप पहला चुनाव अपने चेहरे पर जीत सकते हैं, दूसरे चुनाव में आपको काम चाहिए, और इसीलिए जब तक आपको राजनीति रास नहीं आएगी, आपको लोग चुनेंगे ही नहीं दूसरी बार। सनी देओल छोड़ गए पॉलिटिक्स, और काफी व्यथित होकर, हालांकि उनकी फिल्म भी चल गई उसके बाद। आप राजनीति में तब आए जब आपकी फिल्में चल रही थी। ये आपने जो कहा कि कोई मदद नहीं करता था, क्या रवि किशन ने, क्योंकि जो पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए कहा जाता है कि बड़ी लड़ाई चलती है, 36 का आंकड़ा चलता है, क्या रवि किशन ने मदद की अपने बाकी कलाकारों की? मेरे जितने कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री एक फिल्म सिटी बनाने की मेरी, मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया, महाराज जी को भी दे दिया, एक फिल्म सिटी गोरखपुर में बनाऊंगा। कलाकारों के लिए मैंने वहां पर रंगमंच की स्थापना काफ़ी की। गोरखपुर में रंगकर्मी बहुत, यहाँ कुछ गोरखपुर के भी लोग हैं, रंगकर्मी बहुत आगे आ गए हैं। वहाँ अभी फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा है इस वक्त। बड़ी बड़ी नेशनल स्कूल ऑफ गोरखपुर को कलाकारों की नगरी अब बना दिया मैंने। जो महाराज जी ने हमको बहुत उसमें आगे भी बढ़ा। गोरखपुर महोत्सव कराता हूँ, जहाँ परफॉर्मेंस होते हैं बच्चों को, कला के क्षेत्र में, वो संगीत हो, म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, उसमें मैं अनगिनत रवि किशन ट्रेंड कर रहा हूँ अभी। जो मेरे पास गुण है वो सारी चीज़ें उनमें दे के जाना चाहता हूँ। जैसे फिल्म सिटी बनाएगा वहाँ एकेडमी खोल के भी मदद करूँगा। भोजपुरी में तो जितने 95% 98% आप कलाकार देख रहे हैं, ये हमारी इंडस्ट्री लगाने के बाद ही आए। बहुत सारे लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है अपने बैनर से भी। अब ये है कि अपनी कुछ फिल्में फिर प्रोड्यूस करूँगा, बहुत कलाकारों को काम भी दूंगा। रही बात गोरखपुर में जितनी केंद्र की योजनाएं आप श्वेता जी देख रही हैं, ये सब आप मेरे द्वारा लाएगी महाराज जी के आशीर्वाद से। वो गडकरी साहब से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वो प्रधानमंत्री जी द्वारा वंदे भारत ट्रेन, अनगिनत जो आप बड़े बड़े काम गोरखपुर में देख रहे हैं केंद्र सरकार के, उसमें लाने का, पत्राचार करने का, वहाँ खड़े रहने का मंत्री जी के बाहर, उनके दरवाजे के बाहर जाके नॉक करना, मिलना, ये रोजमर्रा मेरा काम है पार्लियामेंट के दौरान। तो फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है भोजपुरी? भोजपुरी का पोटेंशियल? अभी अब सच सुनना चाहेंगी तो अभी कोई भविष्य नहीं है, बिकॉज इनको मौका बहुत अच्छा था, मेरे जूनियर कलाकारों को, ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब भोजपुरी सिनेमा देखने को थिएटर में नहीं जाता। जो हमारी फिल्में सिल्वर जुबली चलती थी, क्योंकि अब कहानियों पे काम नहीं हो रहा है और तवज्जो नहीं दी जा रही, आपसी में बहुत लड़ाई सब करने लगे। आपका प्लान क्या है? आपको लगता है हो सकता है अच्छा डायरेक्टर आए, अच्छी पटकथा आए, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए, अभी फिल्म छावा इतनी बड़ी हिट हुई, विकी कौशल हमारे भाई हैं छोटे, बहुत अच्छे हैं, कलाकार हैं, लेकिन वो फिल्म ने इतनी बड़ी हिट लिया और फिल्म देख के सब रो रो के निकल रहे हैं। वो इतना उसमें जुनून है, उसमें जो मृत्यु संभाजी राव, जो शिवाजी के साहब के बेटे थे, शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज, उनकी उनकी मृत्यु, औरंगजेब की करतूतें, वो देख के, और द वे द डायरेक्टर उत्तेकर इज प्रोजेक्टेड,
मैं देख रहा हूँ रिएक्शन सबका कि थिएटर से वैसी लापता लेडीज 5 करोड़ की फिल्म थी, पूरे विश्व में हंगामा कर लिया। एक छोटे बजट की फिल्म भोजपुरी भी कर सकती है। अभी सारे कलाकार एक साथ बैठे हम लोग बात करें, या तो एक मिल के फिल्म बनाएं, या मैं कुछ अपने प्रोडक्शन से किसी की कोई नए बच्चे की, नए लड़के की कहानी लूं और एक नेचुरल रियल कोई फिल्म छूते हुए हमारे चैती, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति या छठ माई को लेके, या भोजपुरी संस्कृति या भोजपुरी बिया को लेके कुछ एक फिल्म ऐसी कुछ लव स्टोरी हो या कुछ बहुत टच कर क्या जाए। होता है ना कि यूपी बिहार की स्टोरी तो उठाई जाती है, स्टोरी लाइन, लेकिन वो बनती हिंदी में है। सिर्फ एक क्या उसको लोग कहते हैं बाकी मेनलैंड में कि लापता बिहारी लेडीज भी टोन भोजपुरी फिल्म सही थी। बात है, हाँ। सही बात है। पर वही चीज है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी दिन वैसी फिल्म निकल सकती है, आपको लगता है? ऑफ कोर्स यस, क्यों नहीं। क्या रवि किशन उस दिशा में काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यस, मुझे करना भोजपुरी है, भोजपुरी ने मुझे बनाया, उसका ऋण है, मुझे तो करना। मैं इस इंडस्ट्री को मरते हुए तो देख ही नहीं सकता। मैं डेफिनेटली इसके लिए करना चाहूंगा, चिंतन भी करता हूँ, गुस्सा भी आता है, नाराज भी होता हूँ लोगों पे, उनको सोचता हूँ सबको फोन मिला के डांटूं भी कि क्या कर दिए तुम, क्या हम सोचे थे। दौड़ते हुए ना अपना मशाल अपने जूनियर्स को आदमी देके जाता है कि वो आगे लेके बढ़ेगा, तुम लोग क्या कर दिए, तो वो गुस्सा भी है। लेकिन मैं अब उसको करने के बजाय अपनी कोई फिल्म बना के मैं अपने सारे लोगों को काम भी दूंगा और गोरखपुर के पूर्वांचलीय बच्चों को लॉन्च भी करूंगा और वो फिल्म चलाऊंगा। तो मैं अपनी कोई फिल्म पे उसके लिए अच्छी कहानी, कोई आपके जहन में कोई कहानी होगी तो बताना, या आप लोगों के जहन में कोई कहानी आप लोग के जहन में कोई कहानी हो, हम हमारा के एगो भोजपुरी फिल्म बनाए के बा, केहू भी लड़का लड़की के पास कोई कहानी होई, कृपया हमके जरूर बताइया। ईमेल कर गोरखपुर आके ईमेल कर दा ravikishan.shukla@gmail.com, हमके बता दिया, हमके एगो पिक्चर बनाए के बा, लेकिन छुए कहानी ऐसे जो ऐसा आवाज आए, कैसे कैसे आवाज आए, कैसे, हाँ अरे अरे वाह। अपनी बायोग्राफी बनाई है कह रहे हैं। नहीं, ये बुरा बुरा आइडिया नहीं है। अरे यार ये तो हम सोचे ही नहीं थे यार, मेरी कहानी कमाल है। सोचे एक पुजारी का लड़का, अरे बाप रे, मिट्टी के घर से यहां तक हम, हाँ 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 यार, नहीं, ये सच में वाह। बुरा आइडिया नहीं है। आप देखिए किन किन कलाकारों पर, मैं खासकर अब जैसे अब हनी सिंह की सीरीज बन गई है, पूरी डॉक्यूमेंट्री की सीरीज, वो कितना बढ़िया कमाल करती है आपका, कहे नहीं चलिए हम ही बनाते हैं आप पर, यहीं पर हो गया था। अच्छा हमने सोचा ही नहीं था अपने पर बायोग्राफी बन, बहुत सीख होगी बहुत सारे युवाओं को जो सुसाइड करने का मन करता है, जिन लोगों को लगता है जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, जिनको लगता है अरे राम भगवान मेरी नहीं सुनता, जिसको लगता है माँ बाप ऐसे क्यों हैं, जिसको लगता है गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो दुनिया खत्म हो गई, पढ़ाई में मार्क्स कम आ गए तो दुनिया खत्म हो गई। रबिश, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होता। लड़ना है, धरती पर आए हो कुछ करने के लिए आए हो, मरने के लिए थोड़ी आए हो। सब लोग आए हैं यहां पर, जब मैं बन सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते। मैंने घनघोर गरीबी देखी यार, आप लोग क्या देखे हो, तनी बात पे आप लोग फंदा पे लटकने का सोचते हो, पागल जैसा आए हो। भगवान को कितना दुख, सबसे ज्यादा दुख होता है भगवान को जब आदमी आत्महत्या करता है। सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है वो भगवान रोता है जब आप उसका बच्चा कोई आत्महत्या करता है, कि क्या भेजे थे, पूरा शरीर, पूरी आंख, पूरा दिमाग, सब कुछ दे के भेजे थे, ये जाके मर गया नीचे, बगैर कुछ किए मर गया, अनजान मौत मर गया। अरे जाने लोग अगल बगल पड़ोसियों तो जाने की मर गए हो, ऐसा मरते हो आप लोग। कभी कभी इतना दुख होता है कि आत्महत्या बच्चा कर दिया, कोटा में कर दिया, मार्क्स कम आ गए थे, दिल से हार गया था, दिल टूट गया, कर्जा लद गया। अरे देखो हमको यार, क्या नहीं हुआ हमारे साथ, क्या नहीं हम झेले हैं।